नमस्कार। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मासिक राशि फल के अंतर्गत यदि वृषभ राशि आप हैं तो मार्च 2023 आपके लिए खास तो है ही, बहुत कुछ देने जा रहा है। ध्यान से अगर आप समझेंगे तो देखेंगे कई नए राजयोगों का निर्माण भी होगा। कहीं कुछ योग आपको कुछ देते हुए जाएंगे। सस योग तो पूर्व से बने हुए आपके कर्म स्थान पर, लेकिन सस योग बाधित है। एक खुशखबरी है, क्योंकि जो सत्सयोग आपके कर्म स्थान में बाधित हैं, कुछ दे नहीं पा रहे हैं या कर्म में उतार चढ़ाव दिखता हुआ आ रहा है, वह समाप्त होंगे निश्चित तौर पर 15 मार्च से। 15 मार्च को सूर्यदेव अपने घर बदल देंगे और घर बदलने से शनिदेव फ्री होंगे। बुध और शनि की युति कर्म स्थान में बहुत लाजवाब। योग कारक शनिदेव, जिन्हें कर्म की प्राप्ति नहीं हुई है, प्रयास कर रहे हैं, किन्हीं का रिजल्ट यदि पेंडिंग है, फंसा हुआ है, तो इस अवधि में उन्हें सफलता दिखाई देता है। प्रमोशन मिलते हैं, इंक्रीमेंट मिलते हैं। ऐसे धनयोग बहुत स्ट्रांग है। और शनि और बुध की युति आपके प्रॉपर्टी, भूमि, भवन का सुख भी दिलाते हैं, नए वाहन के योग को भी उत्पन्न करते हैं। लेकिन माता को थोड़ा कष्ट दिखाई देता है, उसकी तरफ से कोई परेशानी है। अगर वह परेशानी 15 मार्च तक अधिक बनी हुई है तो 15 के बाद थोड़ा कमता भी है। यही शनि देव की दृष्टि 7वें स्थान पर मंगल देव भी देख रहे हैं। मंगल देव 13 तारीख को घर बदल देंगे, धन भाव में आपके जाएंगे। तो ये मंगल देव और शनिदेव का प्रभाव आपके 7वें घर पर और गुरुदेव का भी प्रभाव है। जहां जहां विवाह संबंधित कोई बात बनना चाहिए, उसे कोशिश करें कि 13 तारीख तक फाइनल करें, जिससे आपके बात बन जाए। क्योंकि 13 तारीख तक तो शुभ ग्रह आपके प्रभाव दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो 13 से पहले ले, आप उसमें सफल होंगे। उसके बाद थोड़ा परेशानी है, उतार चढ़ाव 50-50 रिजल्ट दिखाई देता है। यदि बिजनेस की बात होती है तो बिजनेस में भी बहुत अच्छी स्थिति चल रहे हैं, लेकिन 13 के बाद थोड़ा सा 50-50, कभी हानि कभी लाभ, या कोई बिजनेस नया करना चाह रहे हैं तो वह टलता जा रहा है। लेकिन संपन्न तो होंगे जरूर, बिजनेस के योग बने हैं। और आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप भी आपके ठीक ठाक चल रहे हैं। लेकिन पार्टनरशिप नया करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप कर लें, क्योंकि अगर 13 मार्च से पहले पार्टनरशिप करते हैं तो वह आपके लिए बहुत अच्छा लाभदायक है। 13 के बाद वह पार्टनरशिप बनते बनते आगे टल भी सकता है। एजुकेशन, शिक्षा में बहुत अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। गुरुदेव और शुक्र दोनों की दृष्टि पड़ रही है, मन भी लग रहा है, बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं। उच्च शिक्षा के लिए आप प्रयासरत है तो सफल भी हो रहे हैं। पीएचडी संबंधित कोई कार्य पेंडिंग है तो इस अवधि में संपन्न होंगे। गुरुदेव की कृपा और शुक्रदेव, दो शुभ ग्रहों की दृष्टि आपके पंचम स्थान पे है, इसलिए शिक्षा संबंधित अच्छे रिजल्ट देते हैं। संतान की तरफ से भी गुड न्यूज, कोई न कोई ऐसे न्यूज आएंगे जो आपके दिल को खुश कर दे। या संतान के मांगलिक कार्य संपन्न हो, या कोई कर्म रोजगार संबंधित कार्य बनते हुए दिखते हो, या जो संतान जन्म ले रहे हैं वह बहुत अच्छे भाग्यशाली और राजयोग में जन्म ले रहे हैं, खुशहाल स्थिति में बहुत अच्छे हो। जिन्हें अभी तक संतान सुख नहीं है, इस माह में मार्च में आप देखेंगे अचानक कोई खुशखबरी मिलने वाली है। यही पंचम स्थान आपके प्रेम प्रसंग का है, बहुत मधुरमय चल रहा है, बहुत अच्छी स्थिति में है। अचानक नए प्रेम प्रसंग जन्म भी ले सकते हैं। जो प्रेम प्रसंग 12 मास तक अचानक जन्म ले सकते हैं। और यदि आप विवाह की बात करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर इसमें सफल होंगे। मार्च में आप अपने प्रेम को विवाह में बदल भी सकते हैं, यह लाभदायक है। पंचम स्थान से आपको शेयर मार्केट से बड़े धन की प्राप्ति होती है। शेयर मार्केट में जो भी शेयर आप खरीदते हैं आपको लाभ देके जाता है। आप कोशिश करें, आपको लाभ मिलता हुआ चला जाएगा। बहुत अच्छे योग है आपके पंचम घर से संबंधित। सरकार की तरफ से गुड न्यूज, कोई सरकार तरफ से इनाम की प्राप्ति या आपके शिक्षा में कोई अवार्ड की प्राप्ति के योग बनते हैं। यही शुक्रदेव और गुरुदेव आपके इनकम स्थान में है, बहुत अच्छी स्थिति में है। हो सकता है 12 तक कोई आपके सोर्स ऑफ इनकम बन जाए, कोई नया ऐसे रेंट, ब्रोकरेज, दलाली, कमीशन संबंधित बात आपकी बन जाए। आर्थिक लेन देन करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े कार्य में है उनके लिए बहुत अच्छा स्थिति है, लेकिन
वह 13 मार्च के बाद 12वें विदेश के मालिक धन में बैठे हैं। इसका अर्थ होता है कि वृषभ वालों को 13 मार्च के बाद विदेश से धन लाभ के योग बन जाते हैं। आपके 7th हाउस, कर्म स्थान और पंचम स्थान तीनों जो है बहुत अच्छी स्थिति में, लेकिन कभी कभी ऐसे भी स्थिति आते हैं जहां पर परेशानी, जैसे 13 के बाद मंगलदेव धन भाव में जाते हैं तो वहां आपको रिश्ते नाते कुटुंबों से परेशानी दिखाई दे सकता है, विवाद हो सकते हैं, कहीं धन बहुत अधिक खर्च हो सकते हैं या खर्चा बढ़ना शुरू हो जाए, ऐसा लगे कि धन रुक नहीं रहा है। आप उसके लिए चिंता करने की बात नहीं। अचानक कभी कभी चोट चपेट का योग भी बन जाता है वाहन के माध्यम से। यहां थोड़ा सतर्क रहेंगे क्योंकि मंगलदेव आपके अष्टम मृत्यु घर पर दृष्टि डालते हैं और जो फीमेल है उनके जीवन में पति की तरफ से परेशानी दिखाई दे सकता है 13 मार्च के बाद, वहां भी थोड़ा सतर्क रहें। अब हम देखते हैं कि जब हम बात करते हैं आपके पिता की तरफ से या विदेश जाने की बात करते हैं तो हम दोनों को देखते हैं भाग्यस्थान से। भाग्यस्थान के स्वामी बहुत अच्छी स्थिति में है और वह बताते हैं कि जैसे सूर्यदेव घर बदलेंगे 15 मार्च के बाद आपके भाग्य भी चमकेंगे और विदेश जाने के योग भी खुल जाएंगे। इसका अर्थ होता है 15 मार्च के बाद बाहर जाने के योग बन जाते हैं। राशि पर आपके मंगलदेव बैठे हैं और राशि के स्वामी इनकम घर में बैठे हैं, लेकिन 12 मार्च के बाद बदल जाएंगे। तो यहाँ पे एक बात है, 12 मार्च तक जो भी आपके धन कहीं फंसे हैं तो उसके लिए प्रयासरत है तो आप जरूर चेष्टा करें। 12 मार्च के बाद आपका शरीर खर्चे घर में, विदेश घर में चले गए तो इसका अर्थ होता है कि बाहर जाने के योग, स्थान परिवर्तन का योग। भले आप खुशहाल हैं, चेयरफुल है, रोगों से मुक्त है, लेकिन आप एक जगह स्थिर ना रह सके और बाहर जाने के योग तो बनते ही हैं। आप जहाँ रह रहे वह जगह भी बदल सकता है, स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, ऐसे योग भी बना है। राहु केतु का एक्सिस 6ठे या 12वें है। यहाँ पर राहु केतु देव एक काम जरूर करते हैं कि शत्रु से आपको बचाते हैं, लेकिन ऋण की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। और जब शुक्रदेव चले जाएंगे 12 मार्च को 12वें घर में तो एक बात जरूर है, राहु शुक्र की युति भोग विलास ऐश आराम को जन्म देने वाला जरूर योग बनाते हैं शुक्रदेव, लेकिन राहु देव के कारण अचानक स्त्री है तो स्त्री जाति से, पुरुष जाति से आपको अचानक धनहानि का योग, फंसने का योग, या पुरुष है तो स्त्री जाति से आपको धनहानि या फंसने के योग बन जाते हैं। लेकिन शुक्रदेव का वहां 12वें घर में जाना 6ठे का मालिक होकर विपरीत राजयोग भी बनाता है, तो ऐसे स्थिति में विदेश जाने के योग कन्फर्म होते हैं। और जिनको अभी तक सपोज किया जाए जिनकी पत्नी अभी दूर है, पति दूर है, साथ में नहीं रहते, उनके साथ में रहने के योग बनते हैं क्योंकि यह सहन सुख का भी घर है। ऐसे स्थिति को दिखाते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि आपके धन और पंचम के मालिक बुधदेव कर्म स्थान में बैठे हैं तो कर्म में प्रमोशन, इंक्रीमेंट दिलाते हैं, लेकिन धन भी आपका बना रहता है, आता रहता है, चलता रहता है। और यदि किसी तरह की परेशानी है तो आप इंतजार करें, सूर्यदेव को 15 मार्च को घर बदलने दें, ऑटोमेटिक आपके जीवन में लाभ और सुखता शुरू। गवर्नमेंट सेक्टर में है, कोई परेशानी है तो 15 के बाद आपको सुखता मिलेंगे क्योंकि सूर्य गुरु की युति एकादश भाव में बहुत शुभ युति बन रहे हैं जो आपको गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ, पिता से लाभ दिलाएंगे। तो इस तरह हम देखते हैं वृषभ वालों के राशिफल बहुत लाजवाब, आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।